मनोज भाई, रेगिस्तान में जीवन बिताने में जो मजा है कहो ही मत। मैं तो रेगिस्तान के छोटी शहरों के बीच में पैदा लेकर अपने को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। मित्र वो तो है, लेकिन कभी कभी इस रेगिस्तान में उठने वाली तूफान किसी के लिए जानलेवा भी बन जाता है। अरे हाँ भाई, पिछली बार तुम्हें नहीं पता, मैं खुद उस भयानक तूफान से बचा था और तुम्ही ने तो मेरी जान बचाई थी। इतना बात करते करते दोनों मित्र व्यापार से अपने अपने घर चले जाते हैं। पिताजी, आज मुझे अपने रेगिस्तानी राज्य के छोटे छोटे शहरों में घूमने का मन कर रहा है। वो तो ठीक है पुत्री, लेकिन इस रेगिस्तान में उठने वाली तूफान से डर लगता है। खासकर साल के इन महीनों में ये तूफान बहुत ज्यादा उठते हैं और इनका आकार भी बढ़ जाता है और महीनों में ये उतना असरदार नहीं होते। पिताजी, आप चिंता न करें, मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है पुत्री, सैनिकों के साथ में चली जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। जी पिताजी, मैं आ जाऊंगी। भागो, तूफान आ रहा है, भागो भागो, तूफान आ रहा है। राजकुमारी जी, आपने सुना? तूफान हमारी ओर आ रहा है, इसीलिए सब भाग रहे हैं। जल्दी वापस राजमहल चलो। महाराज, महाराज, रारा राजकुमारी। क्या हुआ सुधीर, राजकुमारी को लेकर आ गए? नहीं महाराज, रारा राजकुमारी। क्या हुआ सुधीर, खुलकर बोलो। महाराज, राजकुमारी को भयानक तूफान उड़ा कर ले गया। क्या? हाँ महाराज, और साथ में सैनिक प्रदीप भी उड़ गया। मैंने कहा था पुत्री को तूफान से डर लगता है, क्योंकि इन महीनों में तूफान का आकार बहुत बढ़ जाता है, परंतु उसकी बात को टाल ना सका। जाओ सुधीर, शहरों में ऐलान करा दो, जो कोई मेरी बेटी को खोज कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। जी महाराज। ये मैं कहाँ आ गई? चलो, भयानक तूफान से जान तो बचा। हा हा हा, जान बचा नहीं है, बल्कि जान खतरे में आ गई है। तुम कौन हो? मैं हूँ डाकू डब्लू। उधर देख, तुम्हारा सैनिक अब हमारी कब्जे में है। हा 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 हा। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे और मेरे सैनिक को जाने दीजिए। दे देंगे, जाने दे देंगे। पहले तुम्हारे पिता राजा विक्रम से मुंह मांगा सोना चांदी तो ले लूं। आप मुझे और मेरे सैनिक को सही सलामत राजमहल पहुंचा दीजिए। मैं अपने पिता से मुंह मांगा संपत्ति दिला दूंगी। नहीं नहीं, वहाँ जाकर अगर तुम मुझे ही बंदी बनवा दोगी तो मेरे ये आदमी जाएंगे तुम्हारे पिता के पास सोना चांदी मांगने। अगर ये नहीं लौटे तो मैं तुम्हें भी आजाद नहीं करूंगा। हा 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 हा। तुम दोनों जाओ राजा के पास, जो तुम्हें अच्छा लगे वो अपने इच्छा के अनुसार राजा से धन मांग लेना। जी हुजूर। सुनो सुनो सुनो, राजा विक्रम सिंह की इकलौती पुत्री सुप्रिया भयानक तूफान में उड़ गई है। जो कोई राजा की पुत्री को खोजकर राजा को सौंपेगा उसे राजा मुंह मांगा इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। मित्र, हमें अपने राजा की इकलौती पुत्री को खोजना चाहिए। हाँ मित्र, लेकिन तुम चले जाओ व्यापार करने, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। फिर ये क्या मित्रता मित्र, जब मित्र मित्र के दुख में काम ना आए। ठीक है मित्र, चलो।
वो देखो सनोज, मालूम होता है कि राजकुमारी सुप्रिया है और साथ में एक सैनिक भी बंधा हुआ है। हाँ हाँ मित्र, वो राजकुमारी सुप्रिया ही है, चलो छुड़ाते हैं। राजकुमारी मनोज को देखती है तो देखती ही रह जाती है, मानो दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया हो। अरे मित्र, क्या हुआ, कहाँ खो गए? हम राजकुमारी को छुड़ाने आए थे। हाँ हाँ मित्र, राजकुमारी जी, आपको किसने बंदी बनाया है? हा, मैंने बंदी बनाया है, मैंने। तुम कौन हो? मैं डाकू डब्लू हूँ। छोड़ दो राजकुमारी को डब्लू। नहीं छोड़ूंगा तो क्या करोगे? हम तुम्हें मारकर भरता बना देंगे। तो ठीक है, आ जाओ, देखते हैं कौन भरता बनता है। मुझे माफ कर दो अब मुझे, अब नहीं लड़ूंगा। ठीक है, लेकिन तुम राजकुमारी को और सैनिक को मुक्त करो। ठीक है। डब्लू दोनों के बंधन को खोल देता है। हुजूर ये लो, हमने महाराज से मुंह मांगा सोना चांदी मांग कर ले आया। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये संपत्ति राजकुमारी को लौटा दो और चलो अब यहाँ से हम कहीं दूर चले जाएंगे। जी हुजूर। बताइए राजकुमारी, सोना चांदी से भरे मोटरी को कहाँ रख दूं? इस मुसाफिर के ऊंट पर लाद दो। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपके बात को टाला। कोई बात नहीं बेटी, मैंने तुम्हें माफ किया। धन्यवाद युवक, तूने मेरी गुड़िया जैसी इकलौती पुत्री को सही सलामत खोजकर ले आया। मांगो, क्या मांगते हो? नहीं महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य था। आपके शासन काल में लगभग सभी शहरों में लोग खुशी से ही जीवन बिताते हैं। बस केवल कभी कभी साल के इन महीनों में उस भयानक तूफान से लोगों को परेशानी होती है। वो भी अगर लोग सचेत होकर चले तो बच सकते हैं। लेकिन मुझे चाहिए पिताजी। हाँ हाँ पुत्री, बोलो। मैंने आज तक तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरा किया है और अब क्या इच्छा है बोलो, वो भी पूरा करूँगा। मेरी इस व्यक्ति से आप शादी करा दो। ये क्या कह रही हो पुत्री? तुम्हारी तो इच्छा है इस व्यक्ति से शादी करने की, लेकिन इस व्यक्ति की इच्छा है या नहीं तुम्हें पता है? क्या मैं आपको पसंद हूँ? जी हाँ, आप मुझे बहुत पसंद हो। तो तुम तैयार हो गए शादी करने के लिए? और हाँ, अपना नाम अब तक तूने नहीं बताया। महाराज, मेरा नाम मनोज है और ये मेरा मित्र सनोज है। शादी की तैयारी शुरू करो। जी महाराज।